काम करना नहीं है, राम राम जपना, पराया काम अपना, दूसरे का काम का फीता काट देना। केवल यही इन्होंने काम किया 5 साल। योगी आदित्यनाथ कौन होते हैं जांच कराने वाले? हिंदू नहीं है हम, मेरा धर्म सनातन है। हिंदू शब्द तो पर्शियन है, हिंदू शब्द ही मुसलमान है। और मैं हिंदू शब्द को गाली समझता हूँ। जो कहता है कि हम हिंदू हैं, हिंदू तो है, मैं उसे गाली मानता हूँ। मेरा धर्म सनातन है। महिलाएं खुद भी सक्षम है अपनी सुरक्षा करने के लिए। उसके लिए ना योगी जी की जरूरत है, ना मोदी जी की जरूरत। महिलाएं सुरक्षित सपा सरकार में भी थी और महिलाएं अब खुद इतनी सक्षम है कि कोई उनको घूर के देखे तो आंख निकालने के लिए महिलाएं हमेशा तैयार रहती हैं। की मंदिर तोड़ने वाले पाकिस्तान से आए कि अरब से आए कि कुवैत से आए, कहाँ मंदिर तोड़वाने वाला भी यही है, मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाला भी यही है। मैंने देखा है बैग में बम भर भर के, झोला भर भर के, खाना खिला खिला के जय श्री राम का पट्टा लगा के मंदिर पर चढ़ा दिया। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, जहां पर मेरे साथ जो है गोरखपुर की जनता मौजूद है, जिससे हम चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव की जो तारीख है अब कुछ दिनों में ही है, वो पूरी तरह से सबके सामने आने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज क्या है, किसके साथ जाने वाले हैं, तमाम मुद्दों को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे एक महिला से, जिसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि महिला सुरक्षा को लेकर हम बार बार बात करते हैं, साथ ही महंगाई को लेकर ये कितनी परेशान है, इनसे ही जान लेते हैं। हर चीज तो महंगा हो गया, कोई चीज सस्ता नहीं है। दूसरी बात, इन लोग भाजपा पार्टी जो है आ करके सारा रोड बनवाने में परस्त हैं। कहते हैं बजट ही नहीं है, बजट ही नहीं है। बताइए, बजट नहीं है तो रोड के लिए आदमी जा रहा है, कोई भी काम के लिए जा रहा है। इन लोग काम के कोई खड़ा नहीं हो रहा है काम के लिए, तो बताइए इन लोग को वोट कैसे मिलेगा। देखिए, जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, महिलाएं खुद भी सक्षम है अपनी सुरक्षा करने के लिए। उसके लिए ना योगी जी की ज़रूरत है, ना मोदी जी की ज़रूरत है। ठीक, महिलाएं सुरक्षित सपा सरकार में भी थी और महिलाएं अब खुद इतनी सक्षम है कि कोई उनको घूर के देखे तो आंख निकालने के लिए महिलाएं हमेशा तैयार रहती हैं। तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, दंगाई खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। काम करना नहीं है, राम राम जपना, पराया काम अपना, दूसरे का काम का फीता काट देना। केवल यही इन्होंने काम किया 5 साल तक। जो काम विपक्ष ने अधूरा छोड़ दिया था उसको भाजपा ने पूरा कर दिया। प्रदर्शन नहीं करेंगे क्या? कुछ नहीं। जो काम का उद्घाटन हो चुका है वहां पर पत्थर हटाकर पत्थर लगाने का काम। आप बता दीजिए, गोरखपुर में खड़ी एक्सप्रेसवे भी तो आप बना रहे हैं। एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव जी की ड्रीम प्रोजेक्ट है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और जितनी आप बता दी ना, अखिलेश यादव ने 2 साल में एयरपोर्ट क्यों नहीं बनवा दिया फिर? एयरपोर्ट इनका बनवाया हुआ है। सारा जमीन सरकारी समाजवादी सरकार में एक्वायर किया गया था। और आपको बता दें, गोरखपुर में जितने भी ओवरब्रिज बने हुए हैं सब समाजवादी सरकार की देन है। ये सांसद थे। एक बित्ता भर का महसरा पुल था, कभी बन नहीं पाया। और लगातार मंदिर के खाते में सीट जाती है और हमेशा दुनिया के सांसद का पैसा जनता के बीच खर्च होता है, इनका पैसा वापस जाता था। कहते हैं जनता के प्यार की वजह से बैठे हैं। नहीं, प्यार नहीं है, परोपकार है इनका। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। वो इसकी कीमत नहीं समझते हैं। वो क्या जाने पीड़ा नहीं जान पाएंगे वो, क्योंकि जाके पाँव न फटे बेवाई ते का जाने पीर पर आई। जब उनके घर में ना औलाद है ना परिवार है, वो तो कहते हैं, योगी जी कहते हैं युवाओं को नौकरी की जरूरत नहीं है, काबिल है ही नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार के। उत्तर प्रदेश में युवा काम करने लायक नहीं है। पकौड़ा तलें और तेल की कीमत इन्होंने 250 रुपया कर दिया। अरे पकौड़ा भी नहीं बना सकते अब, ये स्थिति है। और देश का जो प्रधानमंत्री है वो आता है डम डमरू हो जाता है, कहता है मेहरबान साहिबान कदरदान थूकदान जिन्नत तमान, हिंदू भाई को राम राम, डुबकी लगाते हैं प्रधानमंत्री और लगाने के बाद कहता है कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं। तकलीफ क्या हो रही है? अरे तकलीफ नहीं, कॉरिडोर पर दर्शन नहीं। वो कहता है अभी देखना सांप और नेवला लड़ेगा, अभी देखना सांप और नेवला लड़ेगा। और करते करते पूरा ड्रामा खत्म करता है और फिर चूरन निकालता है, कहता है ये रामबाण चूरन है, ये राम जी का नाम का चूरन खाओ, राम जी का नाम का चूरन खाओ। ये देश का देखो राष्ट्रवादी का चूरन खाओ, उसको बेच कर। राष्ट्रवादी के नाम पे मतलब देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, कह रहे हैं राष्ट्र प्रेम। देखिए, आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे देश के अंदर, सीमा के अंदर बारूद आ जाता है, आरडीएक्स आ जाता है। हम और आप एक चाकू लेकर ट्रेन में नहीं चल सकते किसी एक्सरे मशीन के सामने। बता दीजिए, सीमा के पार आया, कौन पकड़ा गया बता दीजिए। एक वहाँ से डीजीपी जो है वहाँ से फरार चल रहा है हत्या के मामले में। बताइए, शासन है? वाह भैया वाह। आप कोई अगर यहाँ पे भाजपा में चला जाता है, ओम पवित्रो पवित्राय पवित्रम, कितना भी अपराधी है पवित्र हो गया। अगर किसी और दल में जाता है तो अपराधी गुंडा है, मवाली है, उसका घर बुलडोजर से गिरवा दीजिए। अरे कब टेनी साहब का घर कब गिरेगा? मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी बतावें, टेनी जो किसानों के ऊपर जो हार चढ़ाकर उनका लड़का, और कब इस्तीफा देंगे वो? देखिए, सरकार ऐसी है
केवल मजलूम किसान नौजवान और दलितों को, पिछड़ों को, अगड़ों को, सबको कुचलने का काम कर रही है। केवल ये अपने सत्ता के नशे में है, और सत्ता का जब नशा टूटता है, रावण का चूर हो गया, मोस हो गया नहीं मोसो कंडित ना जग में कोई दूजा है, और शीश काट काट के मैंने शिव शंकर को पूजा है। इतने बड़े महाबली का जब सत्यानाश हो गया, सृष्टि खत्म हो गई, उसके यहाँ कोई नहीं रहा, तो ये कौन से बड़े अभिमानी हैं? क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार चुनाव में? मेन मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का होगा। किसी न किसी बहाने से पर्चा आउट कर देंगे और कोई काम कर देंगे। उसकी तो जांच भी कराई ना योगी आदित्यनाथ ने। जांच कराई, उसका कुछ रिजल्ट आया क्या आज तक? योगी आदित्यनाथ कौन होते हैं जांच कराने वाले? सरकार जांच मुख्यमंत्री है ना। मुख्यमंत्री क्या व्यक्ति का कोई होता है क्या? सरकार होती है। योगी आदित्यनाथ व्यक्ति हैं, वो सरकार हैं। नाम से कैसे हो जाएगा? सरकार करा रही है, और यह सरकार ऐसी है कि आज तक किसी जांच का रिजल्ट सामने आया किसी के? कौन पकड़ा गया? कोई जेल में गया? लेकिन हिंदू होके हिंदू तो पार्टी कहा जाता है, उससे नाराज चल रहे हैं आप। हिंदू नहीं है हम, मेरा धर्म सनातन है। हिंदू शब्द तो पर्सियन है, हिंदू शब्द ही मुसलमान है, और मैं हिंदू शब्द को गाली समझता हूँ। जो कहता है कि हम हिंदू हैं, हिंदू तो है, मैं उसे गाली मानता हूँ। मेरा धर्म सनातन है, और सनातन धर्म में हिंदू जो है ईश्वर को मानने वाले और निरंकार मानने वाले सभी हुआ करते थे। अगर ये हिंदुत्ववादी हैं तो गोरखपुर में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, आप अखबारों को उठा करके देख लीजिए, केवल मंदिरों की मूर्तियां चोरी हुई हैं, और उन मूर्तियों को आज तक बरामद कराने के लिए इस योगी आदित्यनाथ ने कोई काम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यह तो बाहर से आया हुआ आदमी है। गोरखपुर के बारे में इस आदमी को कोई जानकारी नहीं है। गोरखपुर के लोगों ने इसको अपने सर पर चढ़ा लिया, और इसलिए यह आदमी, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह अहंकार में पागल हो गए हैं। क्यों? काफी नाराज नजर आ रहे हैं आप। बिल्कुल मैं नहीं नाराज हूँ। इस गोरखपुर की जनता नाराज है। मैं तो उनके बगल में रहता हूँ, रोज टहलने जाता हूँ, और योगी जी से रोज सुबह शाम मेरी मुलाकात होती है। और योगी जी के गुरु जी से तो मेरा कोई ऐसा संबंध था कि कुछ कहने ही लायक नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति इस समय अहंकार में चूर है, और यहाँ की जनता उस अहंकार को चूर करेगी। बहुत जल्द ये फुटपाथ पर आने वाले हैं, और मंदिर के अंदर घंटी हिलाने के अलावा इनके पास दूसरा कोई काम नहीं बचने वाला है। लेकिन वो तो कहते हैं कि बहुमत में सरकार आएगी, जनता काफी पसंद कर रही है उन्हें। क्यों नहीं? सर्वे में भी नंबर 1 बताए जा रहे हैं। जब सर्वे में अपना ही सर्वे कराना है, तो अपनी डफली, अपना राग गाना है, अपने ही मंच बनाइए, अपने ही नाचिए, और अपने ही देखिए। तो सर्वे अपने कराइए और अपने ही खुश होते रहिए। सर्वे का जो रिजल्ट आना है वह चुनाव के बाद मालूम हो जाएगा, और चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मालूम होगा। उमा भारती ने भी सर्वे कराया था। उमा भारती मुख्यमंत्री थी, और उमा भारती राम आंदोलन में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी। आज उमा भारती का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आपको पता है कि राम मंदिर पर चढ़ने वाले वो दोनों भाई जो जिनको गोली लगी थी, कोठारी बंधुओं को, किसी को नाम मालूम है? मुझे खुद नहीं मालूम है। योगी जी नाम बताएंगे उनके बारे में क्या किया इन्होंने? और ये लोग हिंदूवादी और साधु संत बनते हैं, ये ढोंगी हैं। हिंदुत्व की सरकार हिंदुत्व की सरकार तो क्या होती है भाई? क्या हिंदू आप हिंदुत्व की सरकार, आप जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप एक धर्म की बात कैसे करते हैं? योगी और मोदी एक बड़ा चेहरा बताया जाता है। एक मिनट, आप सबसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ। कि ये बताइए कि मंदिर का मुद्दा लेकर के रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मस्जिद बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख बताए मंदिर कब तक बन के तैयार हो जाएगा। दूसरी बात, अमित शाह आए थे, कहते 2023 अमित शाह को मोरो बोली। आप ये सुनो, मेरी बात सुनो ना। मैं भी रिपोर्टर रहा जियो न्यूज, स्टार न्यूज में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मंदिर तोड़ने वाले पाकिस्तान से आए कि अरब से आए कि कुवैत से आए कि कहाँ? मंदिर तोड़वाने वाला भी आई है, और मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाला भी आई है। और मैंने देखा है बैग में बम भर भर के, झोला भर भर के, खाना खिला के, जय श्री राम का पट्टा लगा के मंदिर पर चढ़ा दिया। राम के मंदिर में राम के अगर दम होता, मैं गाली तो नहीं दे सकता राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन अगर राम में दम होता तो मंदिर टूट जाता। मंदिर तोड़वाया इन्होंने, उसी के नाम पर रोटी सेक रहे हैं। और जब तक तवा गर्म रहेगा तब तक ये रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, भगवा वहीं फहराएंगे, और दुनिया भर करके धर्म का पल्ला बिछा के अगर मर्द हैं तो गोरखपुर से क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते? क्यों भाग के अयोध्या गए? क्यों देव पाटन जा रहे हैं? जान गए जमीन दरक रही है। अब मेरा कल्याण होने वाला, जनता कल्याण करने वाली है, इसलिए इनको अपनी ज़मीन का आभास हो गया। आने वाले वक्त वो इन्होंने पहचान लिया, क्योंकि ये लोग नब्ज पहचानने में बहुत तेज हैं। योगी तो हैं, तो इन लोगों ने नब्ज पहचान लिया, और नब्ज पहचान के गोरखपुर से पलायन होकर और ठाकुर हैं, विष्ट ठाकुर हैं। ये गोरखपुर छोड़ के क्यों भाग रहे? लड़ते नहीं इस गोरखपुर में सपा से और कांग्रेस से। लड़े तो पता चल जाए कि अगला चुनाव क्या बताने वाला है।
गोरखपुर की जनता बौखलाई और विकास केवल सड़कों पर आपको नज़र आ रहा है। विकास गली मोहल्ले में सुअर चरना बंद हो जाएं, गली मोहल्ले की जो है वो गंदगी खत्म हो जाए, गोरखपुर की सीवेज प्रॉब्लम खत्म हो, तब माने विकास है। विकास आप तक पहुंचना चाहिए। कहते हैं पढ़ो बेटियां बढ़े बेटियां, कोई लड़की सुरक्षित है? यहाँ नहीं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। मोदी के कै बेटी है, योगी कै बेटी, मुझे बताइए। आप तो किसी बाप की बेटी है, उनके कै बेटी है? कौन पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटियां? मैं एक ऐसी लड़की की जानता हूं, मेरा नंबर ले लीजिए, मैं इंटरव्यू कराऊंगा। 32 बार योगी जी से मिल चुकी है, 32 टाइम्स, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने वाला हूं। उस लड़की को बराबर कहते हैं न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। उसके पति ने तेजाब से नहला करके जला करके फेंक दिया और उसका कोई सुनने वाला नहीं। अभी आपसे कहीं अकेले बात करवा दूँ उससे। लेकिन इन लोगों का केवल ढंग ढोसला है, न इनको बेटी चाहिए न बेटा चाहिए। अगर बेटी बेटा पैदा करते तो उसका दर्द होता है। किसी गरीब के किसान के पाँव में बेवाई फटती है तो उसको पता होता है कि क्रैक कैसे लगाया जाता है। उनके क्रैक लगाने की क्या ज़रूरत है? उनका दाढ़ी बनाने वाली कोई और है, सूट पहनाने वाली कोई और है, और उसके बाद से 60,000 किलो का मशरूम पीते हैं सुबह और 60,000 का शाम, और पीते हैं और कहते हैं जय श्री राम। और बाकी जनता जो साथ में लगी रहती पूरे चुनाव भर जब 200 ग्राम पीते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, उसके बाद पास जय श्री राम भूल जाते हैं। जनता से किया गया कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और आपकी बात मैंने अभी सुना बड़े गौर से, आपने कहा 4 लाख को रोजगार दे दिया। उनका नारा था 20 लाख को रोजगार देंगे, 2000 को भी नहीं दिया है, बल्कि रोजगार के सारे खाते बंद हैं। प्रधानमंत्री जब उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए थे तो उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश जो है महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य। अभी यही गोरखपुर की बात है, कूड़ा घाट, वहाँ झगड़ा हो गया, उस महिला को बुरी तरह पीटा गया, ठीक, उसके पति को पीटा गया, उसके लड़के को पीटा गया, और वो योगी जी के दरबार में गई, वहाँ से खदेड़ दिया गया। वो बेचारी दर दर भटक रही है। तो ऐसे शासनकाल की क्या ज़रूरत है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जो है मार खा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोगों को कोसा जाता था, आज समाजवादी पार्टी उनकी रक्षा करने के लिए तैयार है। मैं जब एसएसपी को फ़ोन किया इस बात को लेके, तो एसएसपी ने मुझसे क्या बोला आप बता दूंगा तो दांत खट्टे हो जाएंगे। एसएसपी बोला कि आप किसकी पैरवी कर रहे हैं? हमने कहा वो महिला है, उसको मारा गया है, उसके बेटे को मारा गया है। कह रहे किस पार्टी की है पता है? हमने कहा ये तो नहीं पता है। कह रहे आप किस पार्टी से हैं? हमने कहा समाजवादी पार्टी से हैं। कह रहे आपकी बात नहीं कर रहे हैं, वो महिला किस पार्टी से आपको पता? वो भारतीय जनता पार्टी की है, आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। हमने कहा अरे हम जनप्रतिनिधि हैं और महिला पीड़ित है। ये 1090 हमारे अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के समय बनाया था। किसी महिला के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती थी, पुलिस पहुंच के तुरंत एक्शन लेती थी। वो महिला 20 दिनों से पीड़ित तो ये है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी शुरू किया गया था। मैंने वो कहाँ शुरू किया था? योगी आदित्यनाथ केवल नाम बदलने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने काम कोई 1090 को कौन लाया था? समाजवादी पार्टी सरकार ने लाई थी। थे हमारे साथ गोरखपुर की जनता, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत की, और कई लोगों ने जो है योगी सरकार को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाहिर किया है, उन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जनता किसके साथ जाती है आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये तो अंतिम नतीजे बताएंगे। आप बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।